शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। मेरे वीर तुम हो मेरे राम तुम हो। 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 मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो। मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो। तुझसा न जग में कोई भी प्यारा। तुझसा जग में न कोई भी प्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। मन को लुभाती है सुंदर सी काया। 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 नहीं पास में तेरे कोई है माया। नहीं पास में तेरे कोई भी माया। जग में भी रह कर तू जग से है न्यारा। जग में भी रह कर तू जग से है न्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको है चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको है चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया। तुम्ही ने हमको है पढ़ना सिखाया। मेरी जिंदगी के तुम ही हो सहारा। मेरी जिंदगी के तुम ही हो सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जो भी गुरु की शरण में है आया। 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 खुशी का गुलशन
उसी ने ही पाया। खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया। वैसा करूँगा जो होगा इशारा, वैसा करूँगा जो होगा इशारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया, तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया, मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा, जिसको भी देखो तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जय बोलो गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चलिए प्रतिपूर्ण करते हैं। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे उत्तर, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्य, हमारे व्रतों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अत्याचार, अनाचार अनाचार या दोष लगे हो, दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन भर जो में भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से, मन वचन कृत कारित अनुमोदना से, कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, विराधना हो गई तो हो, उसके लिए उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, क्रोध किया मान गया हो, किया हो, मान किया मायाचारी की हो, मायाचारी की लोभ किया हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, हिंसा की झूठ हो, बोला हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, चोरी की कुशील हो, किया हो, कुशील किया परिग्रह हो, जोड़ा हो, परिग्रह जोड़ा सप्त हो, व्यसन किए हो, सप्त व्यसन की देवशास्त्र गुरु की देवशास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, निंदा आलोचना की किसी मुनिराज की किसी मुनिराज की निंदा में निंदा में कोई सहयोग किया हो, सहयोग किया मेरे द्वारा मेरे द्वारा जिन धर्म की जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, अप्रभाव न हुई उसके हो, लिए उसके लिए हम सभी मन वचन काय से मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप हमारे सारे पाप मिथ्या हो। मिथ्या हो। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे द्वारा हमारे द्वारा खाने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, घर के काम यदि करने किसी में, जीव को यदि किसी दुख जीव हुआ को हो, दुख हुआ कष्ट हुआ हो, कष्ट हुआ पीड़ा हुई हो, पीड़ा हुई, वेदना पहुंची हो, वेदना पहुंची, घात हुआ हो, घात हुआ हो, उसके लिए तो उसके हम लिए सभी मन वचन काय से मन वचन काय सभी से, जीवों से सभी जीवों क्षमा से मांगते हैं। क्षमा मांगते सभी हैं। जीव सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को सभी जीवों क्षमा को करते हैं। क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु ढाई दीप नमोस्तु, में विराजमान तीन कमलों को मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र भगवान की जयकारा लगाए मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय जय जय।
प्रभु भगवान की जय 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 वासुभुज भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय 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 नेमिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 गुरुवर्वी राम सागर जी मुनिराज की जय 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 गुरुवर्वी शुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय अहिंसा में विश्व धर्म की जय 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 विभंजन सागर जी मुनि राज्य की जय 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 समस्त मुनि संघ की जय जय जय। हम सुना रहे थे महावीर के संदेश, हम सुना रहे थे, सुनकर के लोग नजरें चुरा रहे थे। मानव के आचरण का दर्श हो रहा था, मानव के आचरण का दर्श हो रहा था और सत्य सुनकर सबको दर्द हो रहा था, सत्य सुनकर सबको दर्द हो रहा था। सबको दर्द होता है सत्य सुनकर। चलिए जाप करते हैं एक माला ओम ह्रीम आरहम नमा की, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम आरहम नमः, 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 ओम ह्रीम आरहम नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। 3 मिनट में एक माला हो जाती है।
1 घंटे में तो 20 माला हो जाएंगी, है ना। और बड़े आराम से करो तो शताब्दी एक्सप्रेस वाले करेंगे तो 1 घंटे में 60-40 तो हो ही जाएंगे। चिल भी तो कर रही है ना 40 से। वाह, जल्दी जल्दी फार्म भर के भेजो। हाँ, कम से कम 2.5 करोड़ तो हो जाए, 1.25 करोड़ तो होनी है। समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ जिज्ञासाओं के साथ कुछ जानकारी जो धर्म संबंधी जानकारी है और हमारे द्वारा अनजान में बहुत कुछ जो होता रहता है। संयोग की बात है, सुबह भी सब्जेक्ट वही चल रहा है और शाम का ही सब्जेक्ट वही चल रहा है, निर्माल्य द्रव। निर्माल्य द्रव के पास में वर्णन चल रहा था और कल हमने जाना था कि भगवान को चढ़ाई गई द्रव्य का क्या करना चाहिए। इसके बारे में बताया था कि हमें उसके बारे में कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। जो भगवान को द्रव्य चढ़ा दी हमने वो चढ़ा दी, हमारा प्रयोजन चढ़ाना था, चढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या होगा इसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो तो हो जाएगा जो होना है। क्या भगवान को चढ़ाई गई वस्तु किसी और को दे सकते हैं या गाय आदि को खिला सकते हैं? देखिए, शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अगर किसी को देंगे तो भी ममत्व आएगा। इसका उपाय किसी भी ग्रंथ में प्रकट नहीं जाना गया है, कोई ग्रंथ में बताया गया हो। मात्र बड़ा वाला जो पद्म पुराण ग्रंथ है उसमें एक प्रसंग आता है। वहाँ रामचंद्र जी की आज्ञा से कृतांत वक्र सेनापति सीता जी को जब वन में छोड़ने गया तो वहाँ दुखी होकर अपने दासपने की निंदा करने लगा। उस जगह दृष्टांत में संस्कार कूट आया है। इसी से श्वेतांबर आमना में निर्माल्य कूट कहा गया है। किस अपेक्षा? तो दास नाम है जिसका मैं आयु धारण कहा, प्राणाधारण करे उसे धिक धिक कहा, ऐसा वर्णन आता है। वो अपने आप को धिक्कारता है, धिक्कार है, धिक्कार है। किसको? जो संस्कार कूट सैव संस्कार कूट की तरह है। चैत्यालय संबंधी निर्माल्य रखने का स्तंभ होता है, उसकी संस्कार कूट संज्ञा है। उसकी तरह दास का जीवन है, उसे धिक्कार है। स्वामी के आगे दास का तेज नहीं होता, बाद में होता है। दास कैसा है? निर्माल्य का धारण हारा है। स्वामी जिसका भोग कर चुका है उसको ग्रहण करता है। संस्कार कूट भी देवता का निर्माल्य ग्रहण करता है। इस प्रकार ऐसा दृष्टांत मिला। इस दृष्टांत में निर्माल्य रखने के उपाय की सूचना है। इसलिए ना किसी को दे सकते, ना गाय आदि को खिला सकते। निर्माल्य निर्माल्य है, छोड़ी हुई वस्तु है। ये तो कथन है जो आधा अधूरा समझ में नहीं आ सकता। प्रचलन में जो परिपाटी परंपरा चल रही है वो यही है कि मंदिर में हमने जिसको माली को लगाया है, जो हम द्रव्य चढ़ाते हैं, वो माली आदि के पास जाती है, क्योंकि वो मंदिर की पूरी देखरेख करता है, सेवा करता है, इसलिए वो द्रव्य उसको दे दी जाती है। अब उसमें भी कई विधान हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कि जो माली के पास द्रव्य जाती है वह द्रव्य इधर उधर ऐसे लोगों को भेजता है वो, क्योंकि वही खरीदते हैं, सस्ते में मिलती है तो वो खरीदते हैं। जो गलत चीज़ों को बनाकर बाजार में बेचते हैं तो उसके लिए वो बेचता है सस्ते में और उसकी बिक जाती है। तो उसकी अपेक्षा एक जगह हमने देखा था कि मंदिर में जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वो द्रव्य माली को ना देकर गौशाला में भेज दी जाती है। गौशाला में उसका उपयोग
कर ले जाता है और जो द्रव जितने में बेचता वो माली, उसको उतनी राशि उसको दे दी जाती है, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। राजस्थान में एक जगह देखा था हमने, वहाँ पर माली की सैलरी को बढ़ा दिया गया। नॉर्मल माली की सैलरी 2-2.5 हज़ार रुपये होती है, 2-2.5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये इतनी होती है बस, और उसको पूरे मंदिर की द्रव मिल जाती है, इसलिए उसकी सैलरी 2-3 हज़ार रुपये होती है, बाकी पूरी द्रव। तो द्रव वो 10-12 हज़ार रुपये द्रव बेच देता है महीने भर की, तो ऐसे उसके 15 हज़ार रुपये महीने में हो जाते हैं। तो वहाँ उस मंदिर में 15 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी माली की, तो 15 हज़ार रुपये उसको सैलरी देते हैं, उसके बदले उसको द्रव ना देके वो द्रव गौशाला में भेजते हैं। ये वहाँ की परिपाटी परंपरा है। तो ऐसे मंदिरों में अलग अलग परिपाटी हिसाब से बना दी गई है, अपने अपने नियम बना दिए गए। कुल मिला के सारांश कहें तो आपको उस द्रव्य को आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो द्रव्य हमने समर्पित कर दी है, हमने चढ़ा दी है, उसको हमें छूने की आवश्यकता नहीं है। कितनी चढ़ाई है, कैसी चढ़ाई है, ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जो एक बार छोड़ दिया उसको दोबारा पलट के देखते नहीं है कि हमने क्या छोड़ा है। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो जो द्रव्य हमने भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या होगा इतनी द्रव्य का, इतनी सारी द्रव्य चढ़ी है, अब क्या होगा इसका, बेचेगा, खाएगा, बांटेगा, वो उसकी टेंशन ना। उसकी टेंशन भी अगर आप ही ले लोगे तो वो क्या लेगा फिर, उसकी टेंशन उसको ले लेने दो, अपनी टेंशन अपन को लेने दो। अपन का टेंशन है चढ़ाने का, अपन तो चढ़ाओ, भर भर के चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, बढ़िया से बढ़िया चढ़ाओ, जो होगा बाकी वो देख लेगा। ठीक है ना। क्या निर्माल्य सिर्फ चढ़ाई हुई अष्टद्रव्य ही होती है या अन्य सामग्री भी होती है? निर्माल्य अष्टद्रव्य ही मात्र नहीं, जिन मंदिर के जीर्णोद्धार, जिन बिंब प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, रथोत्सव, जिन आयतनों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए दान को भी निर्माल्य कहा गया है, उनका भी हमें अपने घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिर आदि के निर्माण होते समय सीमेंट, रेत, ईंट, मिट्टी आदि सामग्री का जो प्रयोग होता है, उस सामग्री में से भी थोड़ी मिट्टी आदि घर ले जाने में भी निर्माल का दोष लगता है। इसलिए थोड़ी भी घर में मत ले जाना। निर्माल्य भक्षण करने में क्या दोष होता है जो निर्माल्य भक्षण करते हैं? देखिए, निर्माल्य के 2 भेद हैं, एक तो है देवद्रव्य और दूसरा देवधन। देवद्रव्य और देवधन, जो नैवेद्य आदि वस्तु देवता के निमित्त निवेदित की जाती है, समर्पण की जाती है, चढ़ाई जाती है, उसे निर्माल्य देवद्रव्य कहते हैं। और जो चैतन्य आदि की द्रव्य उसे देवधन कहते हैं। इनमें से जो देव चढ़ी वस्तु को खाता है उसे अंतराय कर्म का बंध होता है, जैसे बादाम, चिटक आदि, लौंग आदि। और जो देव धन को अंगीकार करता है वह नरक जाता है। ऐसा तात्पर्य में तत्पाण सूत्र में भी दिया गया है। आचार्य उमा स्वामी ने विघ्न करण मंत्रायस्य ये सूत्र दिया है। यह देव चढ़ी नैवेद्य भक्षण करने का फल है, देव धन के ग्रहण करने का फल कुंद कुंद आचार्य ने रेणसार ग्रंथ में कहा है, इसका वर्णन चल रहा है। देवधन मतलब मंदिर की संपत्ति, जो भी संपत्ति है वो मंदिर की संपत्ति है, वो देवधन कहलाता है। मंदिर का धन कुछ भी हो वो मंदिर का धन कहलाता है। तो इसलिए उसमें अगर कोई बाधा करता है, विघ्न करता है, तो उसको नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है। ऐसा कुंद कुंद आचार्य ने रेणसार ग्रंथ में कहा है। देव पूजन में तो फल पुष्प आदि सब चढ़ते हैं, ऊपर नैवेद्य का ही ग्रहण क्यों किया? मतलब खाने वाली वस्तु, फल पुष्प सब चढ़ते हैं। नैवेद्य शब्द की रूढ़ी तो पकवान में ही आती है। नैवेद्य मतलब पकवान, और जो वस्तु देवता के निमित्त की गई वह सभी नैवेद्य कहलाती है। निवेदित कहते हैं,
निवेद्यते इति नैवेद्यम, जो भगवान के सामने निवेदित की गई है वो सब नैवेद्य है। चाहे वो चिटक हो, चाहे दीप हो, चाहे धूप हो, और चाहे चावल हो, चाहे लौंग हो, चाहे गोला हो, चाहे श्रीफल हो, या और भी कोई फल हो, ड्राई फ्रूट हो, फल फ्रूट हो, जो भी है, जो भगवान के चरणों में अर्घ पूर्वक निवेदित की गई है वो सब नैवेद्य कहलाती है। और उस नैवेद्य का सेवन करना, खाना, उपभोग करना, वो हमारे लिए दुखों को देने वाली होती है। अर्थात उसका निर्मल वस्तु का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमने तो भगवान को भक्ति पूर्वक चढ़ाई है, ना कि हमने खाने के लिए चढ़ाई है। अन्य जगह ऐसा होता है कि यदि जो देव के लिए, उनके देव के लिए निवेदित करते हैं वस्तु को, वो चढ़ाते समय आधा मंदिर में रख लेते हैं और आधा आपको वापस कर देते हैं। जब वो श्रीफल फोड़ते हैं ना, तो फोड़कर उसमें से थोड़ा सा प्रसाद में डाल लेंगे और थोड़ा सा आपको वापस कर देंगे। तो आप भी उसको ले जाके अपने घर में, परिवार में सबको बांटते हैं। और जो उन्होंने रखी थी वो भी और लोगों को भी बांटने के लिए ही होती है। ऐसा वहाँ पर अन्य जगह प्रसाद आदि चढ़ता है। हमारे यहाँ ऐसा परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो चढ़ गया वो निर्माल्य हो गया, उसके बाद उसको हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। देव चढ़ू वस्तु खाने से अंतराय कर्म का बंद होता है, और देव चढ़ी गंध मालादि का ग्रहण नासिका से होता है। उसका दोष क्या दोष है? गंध मालादि देव चढ़ी सुगंधि के निमित्त सूंघने से दोष है। असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। मध्यस्थता में दोष नहीं है। समोसन आदि में अनेक सुगंध सामग्री से पूजा करते हैं, वहां नासिका में सुगंध आती कि नहीं? सुगंध आना अलग चीज है और सुगंध लेना अलग चीज है। मंदिर में आप देख रहे हैं वातावरण पवित्र है, सुगंधित वातावरण है, पुष्पों की खुशबू आ रही है, आदि धूप की खुशबू आ रही है, वो आप खुशबू ले रहे हैं, तो वो आ रही है, स्वाभाविक आ रही है तो ले रहे हैं। एक आसक्ति पूर्वक ले रहे हैं, फूल ही डला था, फूल उठा के सूंघने लग गए, वाह बोले कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें दोष लग रहा है। निर्माल्य का उपयोग करने वालों का आगम में क्या भविष्य बतलाया है? उनका भविष्य क्या होगा? तो निर्माल्य वस्तु का उपयोग करने वालों को आगम में बताया है कि जो मनुष्य लोभवश निर्माल्य ग्रहण करता है वह मनुष्य मरकर नरकगामी होता है, महापापी है। यदि वह मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है तो उसकी पीठ पर कुबड़ा निकल आता है, कुबड़ी पीठ होती है उसकी उठी हुई, कुरूप होता है। और त्रेंच पर्याय में जाता है तो बैल बनता है, भैंसा बनता है, ऊंट आदि बनता है, जिस पर बोझा लादा जाता है। देव पर्याय में अभियोग्य जाति का वाहन देव बनता है। अगर किसी कारणवश देव भी चला गया ना, तो वहां भी अभियोग जाति का देव बनेगा, जो वाहन के उपयोग में लाया जाता है, ऐसा बताया गया। रयणसार ग्रंथ में विशेष तौर पर बताया गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताया है कि जो पूजा दान आदि संबंधी द्रव्य को लेने वाले व्यक्ति हैं वे स्त्री पुत्र से रहित हो जाते हैं, दरिद्री बनते हैं, पंगु, मूक, बहरे, अंधे, चांडाल आदि नीच पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। प्रबोध सार ग्रंथ, प्रबोध सार तत्व दर्शन एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि जीर्ण शीर्ण मंदिरों में मरम्मत के लिए, जिन बिंब प्रतिष्ठा के लिए, संघ संचालन अथवा तीर्थ यात्रा के लिए, जिन मंदिर या जिन बिंब निर्माण के लिए अथवा अभिषेक पूजा विधान एवं आहार दान आदि के लिए दातारों के द्वारा दिए हुए द्रव्य को जो खाता है वह नियम से नरक जाता है, ऐसा बताया। कुंद कुंद देव ने कहा है रयणसार में कि जो पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है वह हाथ, पैर, नाक, कान, छाती और अंगुली से हीन अर्थात लूला, लंगड़ा, नट्टा, कटमरा और विकलांग एवं अंधा होता है। पदमकृत श्रावकाचार, पदमकृत श्रावकाचार में कहा गया है
कि जिसने जिनेंद्र भगवान के आगे फल चढ़ाया वह अपने घर चला गया। पश्चात उस फल को जो मूर्ख ग्रहण करता है उसकी क्या गति होती है यह हम नहीं जानते हैं। जो देवदास गुरु के आगे चढ़े निर्माल्य को स्वीकृत करता है वह वंश छेद को पाकर पश्चात दुर्गति को प्राप्त करता है। कोई भव्य जिनेंद्र देव के आगे फल चढ़ाता है, उसे जो मूर्ख ग्रहण करता है उसने क्या अपने धन को अजर अमर समझ रहा है क्या? निर्माल्य को ग्रहण करने वाले का सब धन नष्ट हो जाता है। किसी ने रत्नत्रय का अच्छी तरह उच्चारण कर गुरु के चरणों की पूजा की, पूजा करने वालों की उससे चढ़ाई हुई सामग्री को जो ग्रहण करता है वह मनुष्य दुर्गति का पाहुना होता है। पाहुना मतलब मेहमान। किसी ने जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न शास्त्र की पूजा की, पूजा करने वाले मनुष्य की सामग्री को जो ग्रहण करता है वह गूंगा आदि खोटा मनुष्य होता है। देव द्रव्य रखकर जो मनुष्य वृद्धि को प्राप्त हुआ है या गुरु द्रव्य रखकर जो सुख को प्राप्त होता है उसकी वह वृद्धि और सुख कुल के नाश के लिए होता है। पश्चात वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। ऐसा जैन शिलालेख संग्रह भाग 1 पृष्ठ 336 पर ऐसा लिखा हुआ है। जो स्वयं के द्वारा या दूसरों के द्वारा धर्म आदि में दी हुई भूमि का अपहरण करता है वह 60,000 वर्षों तक भिष्टा में कीड़ा बन के जन्म लेता है। मल में कीड़ा होता है जो धर्म आदि की दी हुई भूमि को अपहरण करता है, ग्रहण करता है। ऐसा विशेष तौर पर निर्माल्य का वर्णन बताया गया है। एक बात और जाने, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन के बाद मंदिर में किस प्रकार लौटे, उस समय क्या करना चाहिए, कैसी भावना भानी चाहिए, इस बात को समझे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन के बाद उस मंदिर में विद्वान सभी जिन बिंबों, वेदियों के, शास्त्रों के व गुरुजनों के दर्शन के उपरांत लौटते समय असही शब्द का प्रयोग 3 बार करना चाहिए। क्योंकि जिन देवगति के देवों ने मुझे दर्शन हेतु तो स्थान दिया था, जिनको हमने निश्चयी निश्चयी कहकर स्थान मांगा था, अब उन्होंने स्थान दिया था, अब भी दर्शन पूजन करें। अब मैं जा रहा हूं, आपका स्थान आपको सौंपता हूं, ऐसा कहना। तथा जिन मंदिर जी से लौटते समय भूयात पुनर्दर्शनम, अर्थात भगवान आपके दर्शन हमें पुनः पुनः हर समय प्रत्येक भाव में होते रहे, ऐसी भावना भाना चाहिए। जब तक कि हम स्वयं आपके समान न बन जाएं, तब तक हमारा मन आपके चरण कमलों में और आपके चरण कमल मेरे हृदय में कीलितवत स्थायी बने रहे, मतलब हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। ऐसी भावना हमें भाना चाहिए। और आगे कुछ जिज्ञासाएं आगे बढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आज प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। हाँ, आज के पुरस्कार आगे प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जीके के, कुछ क्वेश्चन धर्म के, ठीक है। तुरंत जवाब दीजिएगा, वरना सर्च करने में टाइम लगाते हैं। क्या करें? चटपटे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कुंद स्वामी के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? कुंद आचार्य के शरीर की ऊंचाई कितने हाथ की थी? हाथ कितने हाथ की थी? हाथ बताना है। हाँ, इसलिए कहते ध्यान से सुना करो,
वो ध्यान से सुन लेता है तो हाथ उठा लेता है। किसी को आ रहा पीछे? नहीं आ रहा? फिर विजय बताएगा। नहीं आ रहा? चलो बताओ विजय। 7 हाथ, बिल्कुल सही जवाब। कुंद कुंद आचार्य की। तो तुमने हाथ क्यों उठाया? तुम तो हाथ उठा लो करे। आंसर जब हो जाता ना तब तो कहते हमें तो आता था। बताऊं व्याल में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। बंसगिरी, गार्गी माइक ले ले। बंसगिरी का नाम राम के जाने पर क्या पड़ गया था? बंसगिरी का नाम राम के जाने के बाद क्या पड़ गया था? उसका नाम क्या था? ऑप्शन दे रहा हूं, सुनिए। पंचमणि, सीता भवन, रामगिरी या रामबन। 4 में से एक सही है, 3 गलत है। जवाब दीजिएगा। है? हाँ, तुक्के भी नहीं लगाना है तो। 4 में से एक सही है, तुक्के ही लगा लो, किसी का तो सही हो ही जाएगा। पहला गार्गी कर रही है 1 माला के लिए। चलो 1 माला, गलत जवाब। चलो अगला मोना जी बता रही है 3 माला के लिए। माइक चालू करके बोलो ना, बंद करके क्या बोल रही? रामबन। पक्का? लो करे। 3 माला, गलत जवाब। अब केवल एक सही है और एक गलत है। एक सही, एक गलत। या तो है सीता भवन या है रामगिरी। 2 में से एक सही है और एक गलत। सही जवाब दिया तो इनाम पाओ, बाकी का आपको पता ही है आगे क्या होने वाला है। आज जग्गू बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। रामगिरी। रामगिरी के सीता भवन। रामगिरी। पहले पत्नी के नाम पर करते थे कुछ। रामगिरी। सीता भवन तो नहीं? नहीं नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। सोच लो। वो तो हाँ। वैसे ही ताली बजा रही, बिना ही मतलब में। सोच लिया। बिना ही मतलब बजाई जा रही। क्या चक्कर है? सही है तो तुमने क्यों नहीं बताया? भैया ने बताया। बहुत चालू है। देखो सही जवाब, आंसर है रामगिरी। हाँ, अगला क्वेश्चन सुनिए। ओम एकाक्षर ब्रह्म। ओम एकाक्षर ब्रह्म यह किस ग्रंथ का वाक्य है? यह किस ग्रंथ का वाक्य है? गीता का, रामायण का, उपनिषद का या वेद का? 4 में से एक सही है। क्या आंसर है? बताओ, तुक्का तो मारो। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा, देखिए समय हो गया ना इसलिए। वेद का। वेद का बिल्कुल गलत जवाब। अब ऑप्शन 3 बचे, एक सही है, 1 माला। पहला ऑप्शन गलत, 1 माला। दूसरा ऑप्शन गलत, 3 माला। और तीसरा ऑप्शन गलत हुआ तो 5 माला। बताइए। पीछे तो बेटा माइक, गार्गी माइक लो। नमोस्तु गुरुदेव। गीता का। इस बहाने कितनी अच्छी माला पहनने मिलती है आपको, बहुत बढ़िया। 3 माला। अब केवल 2 ऑप्शन, एक सही है और एक गलत है। या तो है रामायण या है उपनिषद। 2 में से एक सही और एक गलत। ओम एकाक्षर ब्रह्म, इस शब्द को कहाँ बताया गया? पीछे बताइए, आगे आइए थोड़ा सा। नमोस्तु गुरुदेव। उपनिषद। सोच लो, 5 माला या सही जवाब? उपनिषद कि रामायण? उपनिषद। उपनिषद। माइक में बोलो एक बार फिर से। जी, उपनिषद। बिल्कुल सही जवाब।
जी के क्वेश्चन। पोटाला महल, पोटाला महल कहां पर स्थापित है? पोटाला महल कहां पर स्थापित है? गंगटोक में, जापान में, ल्हासा में या शिमला में? बताओ चारवी। चेक। लिहाजा, कहां? लिहाजा, कहां? लिहाजा। एक ही बार में सही कर दिया। एक को सही जवाब, एक माला भी नहीं फेरी। अगला क्वेश्चन बताइए, जैन कवि वृंदावन, जैन कवि वृंदावन की जाति कौन सी थी? मारवाड़ी, सिंघई, अग्रवाल या हुम्मड़? कौन थे वृंदावन, जैन कवि वृंदावन की जाति क्या थी? अरे कोई तो जल्दी बताओ, हाथ तो खड़ा करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सही हो जाएगा या माला हो जाएगी? बताइए ममता जी। ऐसी धीरी है, बिना माइक के तो आप बोल ही नहीं पाती। नमोस्तु गुरुवर, अग्रवाल। बिल्कुल सही जवाब, अग्रवाल थे। पूछो शब्द बता देती है, हैं? गलत भी बता देती है, तो कभी कभी बता देती होगी। अच्छा बताइए, अजितनाथ भगवान के कितने गणधर थे? अजितनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 60, 90, 100, 180? बताइए बताइए, कितने गणधर थे? हाँ बताइए। क्या उसमें से बताना था? कौन से? 95 तो ऑप्शन दिए ही नहीं हमने। फिर से बोलिए कौन से? अरे वैसे क्यों बोले, एक बार में सुन लीजिए। 90 होंगे। एक को सही जवाब। हाँ अगला क्वेश्चन। हाँ गूगल के चक्कर में दिमाग ही नहीं लगाते अपना। अच्छा कर लो, याद करते जाना। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भी याद करते जाना। आपको प्रतियोगिता में बहुत लाभ मिलेगा इनसे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछेंगे जो भी चल रहा है ना, वही क्वेश्चन 10 लक्षण में चलेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को समझते जाना। बताइए अगला क्वेश्चन। जो क्रोध पर चित्त नियंत्रण रख सकते हैं, वे ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हैं। ये वाक्य कहां से लिया गया? कौन से ग्रंथ से लिया गया? लंका अवतार, बाइबल, गीता, कुरान? कहां से लिया गया? बताओ भाई, पहला ऑप्शन तुम्हें बताओ। तो गुरुवर, गीता। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे। आज तो इनाम भरमार है, क्वेश्चन चलने तो आज तो इनाम तो भरमार है। बताइए, लता मंगेशकर द्वारा एक गीत गाया गया था। बस हो गया ना तेरा, बहुत है, ठीक है। एक गीत गाया गया था, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत किस फिल्म में आया है? ये गीत किस फिल्म में आया है? ऑप्शन सुनिएगा। शहीद, गांधी, मुगले आजम या किसी में भी नहीं? हाँ बताइए। में भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब, किसी में भी नहीं। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसमें भी ऑप्शन देगा। बता बेटा। आरुषि। महाराष्ट्र। गलत जवाब। हाँ बताइए बीच में। नमोस्तु गुरुदेव, राजस्थान। गलत जवाब। हाँ आपका हो गया, एक बार सही आपका हो गया। बताइए।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब। स्थल है जहां पहले 60 झीलें थी, 60 झीलें थी, वह कौन सा पर्यटन स्थल है? बताइए अजय जी। उदयपुर। माइक लो, बिना माइक। हमने आपसे पूछा क्षेत्र, ओ ऐसा पर्यटक स्थल। उदयपुर तो एक शहर है, पर्यटक स्थल। ऑप्शन सुन लीजिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल या केदारनाथ। 4 में से एक सही है। अब तो माला मिलेंगी, जब ऑप्शन मिलते हैं तो माला मिलती है, बिना ऑप्शन में माला नहीं मिलती है। नैनीताल गुरुदेव। नैनीताल गुरुवर, ये विभंजन सागर गुरुवर। नैनीताल गुरुवर के विभंजन सागर गुरुवर। नैनीताल। नैनीताल आंसर। हाँ, पर्यटक स्थल, पर्यटक बिल्कुल सही जवाब। रेल मार्ग है जिसमें टॉय ट्रेन चलती है, छोटी वाली ट्रेन चलती ना, टॉय ट्रेन। तुम नहीं बैठी, तुम वैसे ही छोटी हो। तो उसमें कितनी सुरंगें हैं? सुरंग, कितनी सुरंगों से निकलती है वो? शिमला तक पहुंचते पहुंचते कितनी सुरंगों से उसको गुजरना पड़ता है? 96, 96, 102, 110 या 108? कितनी सुरंगों से उसको निकलना पड़ता है? बता छोटी बेटा। नमोस्तु गुरुदेव 102। कितनी? एक माला। कितनी? 102। बिल्कुल सही जवाब। हमने तो ऐसे ही कहा, एक माला। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मल्लीनाथ तीर्थंकर के कितने गणधर थे? मल्लीनाथ तीर्थंकर के कितने गणधर थे? 40, 28, 55 या 10? 4 में से एक सही है। निकालो, कौन निकाल रहा? मल्लीनाथ तीर्थंकर के कितने गणधर थे? 40, 28, 55, 10? बताइए। गलत जवाब। एक ऑप्शन गया, एक माला। अब 3 ऑप्शन है, बताइए मधु जी। नमोस्तु गुरुदेव 28 गणधर। बिल्कुल सही जवाब, 28 गण। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिए, कितने तीर्थंकर के चिन्ह अजीब होते हैं? अजीब, जिनमें जान नहीं होती वो अजीब कहलाते ना, और जिनमें जान होती वो जीव कहलाते हैं। तो कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके चिन्ह अजीब हैं? जल्दी सर्च करो, याद है तो काउंट करो। कितने तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह अजीब हैं? आ गया? दीदी को आ गया, उन्होंने गिन लिए, पढ़ लिए। बताइए, चलो दीदी बता रही है। नमोस्तु मुनीश्री 8। 8 तीर्थंकर के चिन्ह अजीब हैं। अजीब है। पक्का? नहीं, संख हटा दो उसमें से। और कितने हटा देंगे? 7। पक्का? एक इंद्रिय भी गिनेंगे क्या? अरे अजीब का मतलब क्या है? तो 2 और हटा दो। एक और हटा दो, 2 और हटा दो। आप ही जोड़ घटाना करके आप ही बता दो ना कितने थे। 5। और सोच लो। 4। और सोच लो। कितने हो गए? बता दिया ना। 3। और सोच लो। कितने तीर्थंकरों के चिन्ह अजीब होते हैं? आंसर तो बता चुके, कंफर्म कर लो, लेकिन सही कौन सा? जो जो बताया उनमें से ही आंसर है। हाँ तो कंफर्म कर लो कितने हैं। जितने आपने बताया ना उनमें से एक आंसर है,
वो कंफर्म आपको करना है कौन सा कंफर्म आंसर है। ऑप्शन तो है ही नहीं है ना, वो तो इन्होंने जो बताए इनको याद कर लो कौन कौन से बताए थे। हाँ और पीछे इनका हो गया, इसका हो गया। हाँ आप बताइए क्या बात, बताओ कौन कौन से। वज्रदंड और सातिया और कलश। बस और तो नहीं है, और सोच लो। चलो और कोई बताओ, बैठ जाओ। और किसी को आया? हो गए, बताओ। चार तीर्थंकर के अजीब होंगे। चंद्रमा, 8वें चंद्रप्रभु चंद्रमा, 7वें शपाशनाथ सातिया और 19वें मलिनाथ कलश और 15वें धर्मनाथ वज्रदंड। बिल्कुल सही जवाब। अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सारे हो गए ना। जेंट्सों से तो कोई पूछ ही नहीं गया, अब जेंट्सों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन सा बता पाते हैं आप लोग। बताइए भाई कौन सा स्थान है जहां जहांगीर महल, खास महल, शीश महल बना हुआ है, वो कौन सा स्थान है? बताओ, जीके का क्वेश्चन है। जहांगीर महल, खास महल, शीश महल बने हुए हैं, वो स्थान कौन सा है? इंदौर, अजमेर, आगरा या लखनऊ? हाँ जी संजय जी, एक सही जवाब, वो है आगरा। कैनबरा, कैनबरा किस देश की राजधानी है? देश का नाम बताइए। जीके का क्वेश्चन, मास्टर जी बताइए, आपने पढ़ाया होगा बच्चों को। नमस्ते गुरुदेव, ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताइए, कितने तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय जीव हैं? कितने तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय जीव हैं? अब बताओ। केवल काउंटिंग बता दीजिए, नाम मत बता पाओगे, टाइम बहुत हो गया, इसलिए काउंटिंग बता दे। कितने तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय जीव हैं? लगे गिनने में है? गिनो गिनो गिनो, जब तक इनाम देने वाले आ जाओ। कौन की तरफ से इनाम है बताइए आप। पीछे पीछे एक मिनट माइक। नमोस्तु गुरुदेव, 16 तीर्थंकर। बिल्कुल सही जवाब, 16 तीर्थंकर चिन्ह पंचेंद्रिय जीव हैं। योग सिखाया जाएगा, योग कैसे करते हैं, और वो अपने धर्म के अनुसार ही, और बाकी स्वास्थ्य के वर्धक अच्छे उसके लिए बताया जाएगा। दिल्ली से आ रही हैं वो, और कल प्रातःकाल 6 बजे और परसों सुबह 6 बजे 2 दिन का ये योग शिविर है। 2 दिन की क्लास में 6 से 7 का समय, 1 घंटे का समय निकाल कर आप लोग आ सकते हैं 2 दिन के लिए। ऐसे हिलाते मुंडी से मस्त रहेंगे, बढ़िया। बाकी तो आपकी बात है, मर्जी आपकी, आना आइए, अच्छी बात। कल का नियम है, कल आपको अनंतनाथ भगवान का तीर्थंकर का चालीसा पढ़ने का नियम। रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ, हमें बोल दो कुछ। अनंतनाथ तीर्थंकर का चालीसा पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको शिमला मिर्च खाने का त्याग। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आज के इनाम के प्रायोजक है राजेश जी बड़जात्या। और जिसको भी ये बुक नहीं मिल पाई हो क्वेश्चन आंसर वाली, 10 लक्षण में जो बुक चाहिए वो ले लें। राज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो, आरती उतारो थारी मुहूर्त निहारो। मैं बंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुनागिरी जन मिलियो है, क्षेत्र सुनागिरी जन मिलियो है। माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो। मैं बंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी
शांति सुधार से के हो दानी, शांति सुधार से के हो दानी, वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती। स्वर्ण रतन मई आरती भाई, स्वर्ण रतन मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साध तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। 10 लक्षण में जो क्वेश्चन आंसर से